बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज मैं आया हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ, AC थ्रू अ फेवर इंडक्टर या फेवर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इससे पहले हमने फेवर रेजिस्टिव सर्किट भी पढ़ा है और फेवर कैपेसिटिव सर्किट भी पढ़ा है। तो आज तीसरा सर्किट है, वो क्या है? फेवर इंडक्टिव सर्किट। तो फेवर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? फेवर इंडक्टिव सर्किट। तो फेवर इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ मतलब क्या है? हम क्या करें, एक AC सोर्स लगाएं और इस AC सोर्स के साथ एक इंडक्टर को कनेक्ट करें। ठीक है, और इसको कंप्लीट करें। ये है फॉर एग्जाम्पल AC सोर्स है, क्या है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। जब यहाँ पे हम ये वोल्टेज ऑन करें तो करंट इस डायरेक्शन में मोशन करता है। AC करंट है तो पीरियोडिकली ये चेंज होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। जब ये यहाँ पे पहुंच होता है, इस इंडक्टर में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्या है? एक इंडक्टर है और जब यहाँ से करंट पास होता है इस इंडक्टर से, तो करंट हर पॉइंट पे चेंज होता है। जब हर पॉइंट पे ये चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस EMF पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे EMF इंड्यूस होते हैं। आपने पढ़ा है इससे पहले के चैप्टर में, ये सेल्फ इंडक्टेंस में, उसमें भी क्या था? एक सोर्स था। तो यहाँ पर भी क्या है? एक सोर्स है। ठीक है, अब ये सोर्स यहाँ पे क्या होता है? EMF पैदा होता है। क्लियर है? अब ये EMF जो है, यहाँ पे V है और यहाँ पे EMF है, इस पे क्या होगा? ये अपोजिट है। मतलब मैं जा रहा हूं करंट की तरफ कि करंट का वैल्यू क्या होगा, लेकिन यहाँ पे EMF पैदा हो गया। लेकिन अगर इस सर्किट पे हम KVL अप्लाई करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, तो फिर क्या होगा? फिर हम लिखते हैं कि V माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? EMF, क्योंकि दोनों पोटेंशियल है। ठीक है, ये बराबर है किस चीज की? 0 के बराबर है। या फिर हम कहते हैं कि V बराबर है EMF के, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, उस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस साइन होगी। ठीक है, EMF किस चीज के बराबर है? ये भी आप लोगों को पता है, L डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। मतलब जब करंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो EMF प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है। और मकसद मेरा क्या है? करंट को मालूम करना। तो करंट हम किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको कि डेल I डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर L मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड पे आएगा तो डिवीजन होगा। डेल I को मालूम करना है तो डेल I यहाँ पे आ जाएगा, डेल I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L और यहाँ पे आ जाएगा डेल T। ठीक है, तो असल में इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल T इंटू V0 साइन ओमेगा T डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पे V0 डिवाइडेड बाय L को बाहर निकालें और ये डेल T इस पे अप्लाई करें। मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा T इंटू डेल T। क्लियर है? हम फाइंड करने जा रहे हैं, करंट को फाइंड करने जा रहे हैं कि करंट का वैल्यू जो है वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करें आप, ये है डेल I, ये भी डेल I, इंटीग्रेशन करें इस साइड पे,
टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा डेल आई पे इंटीग्रेशन करें, ठीक है, एस इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इनटू डेल टी। असल में ये डेल क्या शो करता है, ये चेंज हो शो करता है, ठीक है, डी शो करता है। तो ये डेल और ये क्या होता है जो क्या खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन शो करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें तो इससे आ जाएगा cos ओमेगा टी, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ये बराबर है माइनस cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ साइन ओमेगा टी। तो एंगल यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है। जब इसका हम डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इससे आ जाएगा क्या, ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या बनेगा, आई बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे है ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यह सिंपली हम लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट cos ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट मैंने किस पॉइंट पे लिख दिया, आई नॉट बराबर है किस चीज की, वी नॉट डिवाइडेड बाई एल इनटू ओमेगा। जब ये मैक्सिमम होता है तो एंगल क्या होने चाहिए, 0 डिग्री होने चाहिए। जब cos ओमेगा टी 0 के बराबर हो जाए, इट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो cos 0 1, ठीक है, तो v नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू ओमेगा। साइन यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखें, इससे पहले हमने लिख दिया है कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इस करंट को मैं इन टर्म ऑफ साइन ओमेगा टी लिख दूं तो फिर किस तरह मैं लिखूंगा, इसको हम लिखते हैं कि I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाए तो यहाँ पे बनेगा आई नॉट साइन, यहाँ पे बनेगा माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये करंट का वैल्यू हो गया। इसको नाम दे रही इक्वेशन नंबर बी और इसको नाम दे रही इक्वेशन नंबर ए। देखो ये मैंने क्यों इस तरह किया, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइन बाई एंगल की जगह यहाँ पे ओमेगा टी को पॉजिटिव लेना चाहता था। इस तरह भी लिख सकते हो कि पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है, तो आप लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, दोनों बराबर है। क्लियर है? इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये माइनस को मैं खत्म करना चाहता था और इसको भी प्लस करना चाहता था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये रिलेशन पुट किया। अब यहाँ पे आ जाए कि इनमें कौन सा जो है वो लीड कर रहा है और कौन सा जो है वो लैग कर रहा है, कौन सा पीछे रहता है और कौन सा जो है वो आगे की तरफ मूव होता है। तो देखो इस पॉइंट पे देखें, एक है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री या पाई बाई 2। देखो एच थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री या एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा v इज इक्वल टू 0 और I बनेगा क्या, माइनस आई नॉट बनेगा। क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये माइनस डिग्री है, सो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस 1 होगा, ठीक है, तो ये माइनस आई नॉट होगा। अब देखो इसके ग्राफ्स जो है हर एंगल पे ये क्या होगा, चेंज होगा।
क्योंकि यहाँ पे एंगल में चेंज करना चाहता हूँ। एट टाइम t इक्वल t बाई 4 क्या होगा, एट टाइम t इक्वल t बाई 2 क्या होगा, एट टाइम t इक्वल 3t डिवाइड बाई 4 क्या होगा, ठीक है। एट टाइम t इक्वल t क्या होगा। तो हर एक पे जो है ये ग्राफ क्या होता है, चेंज होता है, इन दोनों का जो ग्राफ है। लेकिन ग्राफ कितना चेंज होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान। अगर ये मैक्सिमम है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम बनेगा। मतलब दोनों में फर्क कितना है, जस्ट 90 डिग्री है। क्लियर है। तो इसको हम लिखते हैं इज ए फेजर डायग्राम, कि फेजर डायग्राम क्या होगा, फेज डिफरेंस मालूम करें पहले, फिर हम जाते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। तो फेज डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर है ओमेगा टी, ठीक है। डिफरेंस में यहां पे लिखें माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और माइनस डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, ये दोनों खत्म। 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, या पाई बाई 2 का डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान। अब कौन से के दरमियान, यहाँ पे हम लिखते हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज पे, वो कितना है, वो 90 डिग्री है। क्लियर है। अब इसका हम मालूम करेंगे फेजर डायग्राम, कि फेजर डायग्राम इसका क्या होगा। तो देखिए फेजर डायग्राम इसका, फेजर डायग्राम इसका होगा कि यहां पे फॉर एग्जांपल जनरल में फाइंड करूँ पहले, इसके बाद मैं सिंपलिस्ट की तरफ जाऊंगा जो आप लोगों के बुक में है। क्लियर है। यहां पर है वोल्टेज V0, यहां पे ये जो प्रोजेक्शन को शो करता है ये क्या है, V है, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। अब यहां पर देखे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं या इस डायरेक्शन में जाऊं, तो यहां पर देखो कि V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, या माइनस पाई बाई 2। तो देखो यहां पे माइनस 90 डिग्री है। अगर हम जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में हम नहीं जाते। समझ आ रही बात की, क्योंकि माइनस है तो ये तो डाउनवर्ड शो कर देगा, ठीक है। इस तरह है, ये इसी तरह होगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह है तो इस तरह के मोशन करता है, ठीक है, ना कि इस तरह के मोशन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री पे ये डिफरेंस होता है, लेकिन माइनस शो करता है। तो इस माइनस का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज मोशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका करंट, मैक्सिमम करंट होगा I0 होगा। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये जो प्रोजेक्शन शो करता है ये I है। I का मतलब I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इंस्टेंटेनियस मोशन। तो ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। अगर सिंपलेस्ट फेजर डायग्राम आप लोग बना दें तो सिंपलेस्ट क्या होगा, सिंपलेस्ट ये होगा, ये हो गया करंट, ठीक है, और ये क्या बन गया, V बन गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जा रहे हैं वेव फॉर्म के, कि इसका वेव फॉर्म क्या होगा। तो देखिए वेव फॉर्म पे देखें कि वेव फॉर्म जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि ये डिपेंड करता है टाइम पे, तो ये फॉर्म जो है बार बार चेंज होता है। लेकिन मैं फाइंड करूंगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो v होगा 0 की और I होगा माइनस I0 की, जिस तरह इससे पहले मैंने फाइंड किया है। क्लियर है। तो अब देखो यहां पे हो गया फॉर एग्जांपल ये v हो गया, ठीक है, माइनस I0 है। जब माइनस I0 है तो यहां पे तो शुरू नहीं होता, क्योंकि अगर यहां पे है तो ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये जब पॉजिटिव नहीं है तो फिर यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, यहां से शुरुआत होगा।
जब ये यहाँ पे पहुंचता है इस पॉइंट पे, देखो ये क्या बन जाते हैं, ये मैक्सिमम होता है, लेकिन ये क्या बनेगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये क्या बनेगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ये मैक्सिमम होगा। जब इस पॉइंट पे बनता है तो v यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या करें, 0 लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये क्या है, 0 है, तो इस पॉइंट पे ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम बनेगा, और इसी तरह जो है ये स्टार्ट होगा। तो ये बन गए एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t/4 क्या होगा, 3t/4 क्या होगा, और ठीक है क्या होगा, ये खुद फाइंड करें। क्लियर है, यही तरीका है इसका। तो ये हो गया v का हो गया, और ये बन गया i का बन गया। क्लियर है, तो जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप लोगों का होमवर्क हो गया कि एट t इज इक्वल टू t/4 इसका वेव फॉर्म क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 इसका वेव फॉर्म क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 इसका वेव फॉर्म क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t। तो इसका वेवफॉर्म फाइंड करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आ सकता है वेवफॉर्म कि ये वेवफॉर्म है पेवर इंडक्टिव सर्किट का, लेकिन कौन से एंगल पे ये वेवफॉर्म है, कौन से टाइम पे है, ये टाइम्स वगैरह आप लोगों के साथ गिवन है। तो जस्ट अपने आप की मतलब अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये ज़रूर फाइंड करें। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों ने फाइंड नहीं किया तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर इसको आप लोग सॉल्व करें, तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे बना दूंगा। क्लियर है, तो ये बन गया क्या, एक पेवर एक पेवर इंडक्टिव सर्किट बन गया। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है, आपने समझ लिया कि वेवफॉर्म किस तरह ड्रा करना है और फेजर डायग्राम किस तरह ड्रा करना है। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। इंडक्टिव रिएक्टेंस में आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि I बराबर है I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 एंड V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। अगर आप लोगों को याद है तो I0 जो है ये हमने पुट किया था, किस पॉइंट पे हमने पुट किया था, मतलब V0 डिवाइडेड बाय ओमेगा L की जगह हमने पुट किया था। हमने कहा था कि ये बराबर है किस चीज के, I0 के बराबर है। देखो अब ये ओमेगा L V0 डिवाइड बाय ओमेगा L ये यूनिट देता है करंट का। क्लियर है, जब ये करंट का यूनिट देता है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा L यहाँ पे लिखूं और I0 यहाँ पे लिखूं, मतलब ये है कि V0 डिवाइडेड बाय I0 इज इक्वल टू ओमेगा L। सो V0 डिवाइड बाय I0 ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बराबर है ओमेगा L के बराबर है। ठीक है, अब ये ओमेगा L क्या है, ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं क्या, X into L, ये बराबर है किस चीज के, ओमेगा L के बराबर है। क्लियर है, तो ओमेगा L बराबर हो गया क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब देखो इसमें ओमेगा L ये भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है कि XL इज इक्वल टू 2πf into L, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि XL इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय T into L, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो है एमसीक्यूज किस तरह आता है, एमसीक्यूज इस तरह आता है कि which of the following will give you the unit of resistance, और इसमें एक ऑप्शन ये मौजूद हो तो ओमेगा L किस चीज के बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, वो तो ओम है, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वही इसका यूनिट है। तो ये होगा नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह मैंने ये लिख दिया कि 2πf into L, ये यूनिट देता है किस चीज के देता है, ओम देता है। ये यूनिट देता है 2π डिवाइड बाय T into L, ये यूनिट देता है ओम की।
समझ आ रही बात की। अब अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करें, फिर आप लोग लगाए एल का वैल्यू लगाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू लगाए कि ये किस चीज के बराबर है, वो आप लोगों को बेहतर पता है। समझ आ रही बात की, ठीक है। हाँ, एल किस चीज के बराबर है, थोड़ा सा मैं लिखता हूं। देखो आपने पढ़ा है इनफ्लक्स इज इक्वल टू एल इनटू आई, तो एल बराबर हो गया इनफ्लक्स डिवाइडेड बाय आई के बराबर हो गया। इनफ्लक्स, फ्लक्स क्या है, ये नंबर ऑफ लिंकेज है, जब लिंकिंग होता है, क्योंकि इंडक्टर है तो इसमें लिंकिंग होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये चेंज होता है, इसको ऐसे वो ईएमएफ पैदा होते हैं जो हमने इससे करंट का वैल्यू निकाला था। क्लियर है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, मतलब इस तरह की भी आ सकता है। नंबर 4 ओमेगा इनफ्लक्स डिवाइडेड बाय आई will give you what, will give you the unit of ohm, the dimension of ohm, ये वैल्यूज दे देते हैं। समझ आ रही बात की। तो इसको जो है हम फर्दर भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहे तो बहुत सारे केसेस इससे बना सकते हो। तो ये बन गया क्या, यूनिट्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो मतलब इन रिएक्टेंस जो है इसमें हमने पढ़ लिया एक्स सी पढ़ा, ठीक है, और दूसरे पे हमने पढ़ा एक्स एल पढ़ा। एक्स सी बराबर था किस चीज के बराबर था, आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये बराबर है किस चीज की, 1 ओमेगा इंटू सी के बराबर है। और एक्स एल बराबर है किस चीज के, ओमेगा इंटू एल के बराबर है। जिस तरह हमने इसके भी केसेस पढ़े हैं, ठीक है। अगर किसी ने इसको नहीं पढ़ा वो लास्ट वीडियो देखे, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पे ओमेगा पावर -1 सी पावर -1 विल गिव यू द यूनिट ऑफ ओम। यहाँ पर देते ओमेगा पावर +1 एल पावर +1 will give you the unit of ohm, मतलब रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये अपने जहन में याद रखें, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं और ये आप लोग जो है फिर गलत करते हैं कि ये किस चीज़ का यूनिट है। या ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू एल देता है, या ओमेगा इनफ्लक्स डिवाइड बाई आई देता है, ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यू देता है। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्या करें, ये कंपेरिजन करें, जो फार्मूला आप लोगों ने निकाला है उसको कंपेयर करें पिछले वैल्यूज के साथ, पिछले फार्मूले के साथ, इक्वेशंस के साथ जो आप लोगों के जहन में है, तब आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बना है, ये हमने पढ़ा है ऐसी थ्रू अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो इसमें जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको पढ़े, इसको नोट करें, इससे और इक्वेशंस बना दे। जिस तरह मैंने इससे पहले कहा है कि वेव फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है, वो मुख्तलिफ केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए कि वो 5 केसेस है, वो क्या करें आप लोग फाइंड करें, वो लिख के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप देखो, आप लोग ट्राई करें, मुझे जस्ट कमेंट में बता रही है इनबॉक्स पे, वो मुझे जस्ट एक पिक्चर भेजे, एक स्क्रीनशॉट भेजे कि ये मैंने जो है यहाँ पे ये क्या कि ये ठीक है या गलत है, तो मैं इंशाल्लाह रिस्पांस विद इन आवर देंगे आप लोगों को कि ये आप लोगों का ठीक है या गलत है। अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो फिर भी जो है आप इनबॉक्स में कहें कि सर ये जो है हमसे नहीं होता, तो फिर कमिंग वीडियो में मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसके और भी केसेस बनाऊंगा, और जो मैंने वेव फॉर्म के बताए हैं कि 5 वेव फॉर्म बनते हैं, डिफरेंट वेव फॉर्म बनते हैं, खासकर इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ लगे कि पहले जो है आप लोग क्या करें, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है, और अपनी बुक की तरफ ध्यान दे रहे, बुक को इसके साथ कंपेयर करें, मेरा लेक्चर और बुक कंपेयर करें, खुद नोट्स बनाई, वो बेहतरीन नोट्स होगा आप लोगों का। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।